विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन आयोजन का कार्यक्रम हुआ संपन्न। हजारों की संख्या में जुटे ग्रामीण जन व कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधिगण। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की विधानसभा प्रतापपुर अंतर्गत विकासखंड वाडफनगर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लाभार्थी सम्मेलन का किया आयोजन, जिसमें हजारों लोग उपस्थित रहे तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर आज वाडफनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पंडरी में शानदार लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके संबोधन में केंद्र की भाजपा सरकार की विभिन्न उपलब्धियों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया तथा पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों एवं लाचार वंचितों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर उनके उत्थान का कार्य किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। छत्तीसगढ़ पूर्व गृह मंत्री ने वर्तमान सरकार पर साधा निशाना। देखिए क्या कहा छत्तीसगढ़ पूर्व गृह मंत्री ने। ब्यूरो रिपोर्ट दीपक जायसवाल, सी एक्सप्रेस न्यूज, वाडफनगर। पूरे देश में और इसे छत्तीसगढ़ में हम लोग माननीय इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरा हुआ है और इस 9 वर्षों में हम लोगों ने पूरे हर विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन, भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन और 9 सालों में जो काम हुआ है उस काम को हम लोग जनता तक कैसे पहुंचा सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में हम लोगों ने चर्चा के माध्यम से उनकी उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। और अभी हम 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक गांव-गांव जा कर के हम माननीय मोदी जी के पम्पलेट पोस्टर के माध्यम से भी हम चर्चा नुक्कड़ सभा करेंगे। यह काम आज लाभार्थी सम्मेलन में यहाँ पर पंडरी में हुआ है। हमारे विनोद जायसवाल जी जो जिला पंचायत सदस्य है, इस लाभार्थी सम्मेलन का प्रभारी बनाया गया था, उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी, युवा मोर्चा से लेकर सारे पदाधिकारी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आज संपन्न हुआ है। और निश्चित ही हम लोगों ने आह्वान किया है, किस प्रकार का घोषणा किया था उसका भी हम जिक्र किया है जनता के बीच में। आज किसानों के कर्जे पूरा माफ़ नहीं हुआ, बिजली हाफ नहीं हो सका, नौजवानों को रोजगार नहीं दे सका, रोजगार के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। पीएससी के जो अभी परीक्षा हुए हमारे प्रतिभावान छात्रों का पूरे छत्तीसगढ़ में, पीएससी बोर्ड में भी ये लोग घपला कर दिए, उसमें भी घपलाबाजी कर दिए, उसमें भी अधिकारी के बच्चे एक परिवार से 2-2, 3-3 लोगों का हो रहा है, व्यापारियों के बच्चे जो पैसे वाले हैं उनका हो रहा है, और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता हैं उनके परिवार का हो रहा है। जो योग्य प्रतिभावान थे वो छूट गया, जो 15-15 घंटा पढ़ने वाले छात्र इस बार छूट गए, जो भ्रष्टाचार में जो ज़्यादा पैसा, जो ज़्यादा बोली लगाया उसका चयन हुआ है। और इसीलिए कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेरावा, कल रायपुर मुख्यमंत्री निवास का घेरावा किया गया, जिसमें 15-20 हज़ार से ऊपर के लोग इकट्ठा होकर के जनता को सहयोग लेकर के इस सरकार का पोल खोला है कि इस सरकार का विश्वास हट चुका है। लोग जिस तरह मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका इस सरकार पर विश्वास उठ चुका है। और ऐसे भी विश्वास उठ चुका है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4.5 सालों में सिर्फ नरुआ, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये चारों चिन्हारी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। हम लोगों ने गोठानों का निरीक्षण किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सारे गोठानों में 15 लाख से 20 लाख, 10 लाख, कई जगह तो 50 लाख के गोठान, आदर्श गोठान बनाया गया है, लेकिन उन गोठानों में अव्यवस्था का जाल फैला हुआ है। वहाँ न पानी की व्यवस्था है और न एक भी गाय बैल के चारा की व्यवस्था है। तो इससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ के 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ गोठानों में खर्चा करके भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसलिए इस सरकार का विश्वास उठ चुका है। आज भी गौ माता रोड में घूम रही हैं। आप चाहे गांव की हालत देखो, चाहे हमारे शहर में नगर पंचायत, नगर निगम के क्षेत्रों में जाके देखो, चाहे अंबिकापुर से रायपुर के रोडों में जाके देखो, जगह जगह गौ माता रोड पर मरी पड़ी हुई है, एक्सीडेंट में फंसी हुई है। पूरा ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का गोठान रोड पर आ चुका है। इसलिए इस सरकार की जो भी योजना इन्होंने चालू किया सब फेल हो चुका है। और जो गरीबों के लिए माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने काम किया, या हमारे माननीय मोदी जी ने जो 9 सालों में काम किया, वो बेमिसाल
जो चाहे हमारे किसानों का किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमारे गरीबों के लिए लगातार जो है कोरोना काल में 80 करोड़ देश की जनता के लिए, हमारे प्रदेश की जनता के लिए जो गरीबों को फ्री में 5 किलो निःशुल्क कोरोना काल का चावल दिया गया गरीब कल्याण वर्ष में, ये भी एक विशाल काम हुआ है। सबका साथ सबका विकास के लिए उन्होंने काम किया और इस प्रदेश के मुखिया जो कांग्रेस के भूपेश सरकार है, 16 लाख जो गरीबों को, किसानों के जो वंचित लोग थे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास दिया गया था केंद्र से, उसका शेयर भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जमा नहीं किया, जिसके कारण 16 लाख घर गरीबों का नहीं बन सका। इसलिए आज हम लोग पूरे इनके पर्दाफाश किया है कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार किसानों का पूरा धान नहीं खरीद सका, ये सरकार किसानों को एक मुश्त पैसा नहीं दे सका, ये सरकार किसानों का मेड़ काट करके परेशान किया है। तो ये सारे किसानों के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में चर्चा कर रहे हैं। और किसान, मोदी जी ने तो समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, 21 रुपया 83 पैसा तो अब मोदी जी समर्थन मूल्य देश के लिए कर दिया है। और ये सरकार सिर्फ जो है पिछले समय में 25 रुपया किलो जनता को धोखा दिया, क्योंकि 20 रुपया 40 पैसा तो मोदी जी का था और ये इन्होंने अपना 25 रुपया का वादा करके जनता को ठगा है। अगर ये 25 रुपया अपना पैसा देता तो 45 रुपया हो जाता। ये तो मोदी जी का पैसा को भी अपना गिन लिया है, मोदी जी का जो 20 रुपया 40 पैसा था उसको भी अपना गिनती कर रहा है। और ये 4 रुपया 40 पैसा राज्य सरकार का जो शेयर है उसको भी 4 किस्तों में दे करके जनता भटक चुकी है कि ये 4 किस्त में कौन सा किस्त हमको मिल रहा है। एक मुश्त पैसा नहीं दे सकी सरकार। इस मैंने 450 प्रति सैकड़ा गड्डी खरीदेंगे, लेकिन ये सरकार नहीं खरीद सकी। तो हम मानते हैं कि ये सरकार का चला-चली का बेरा है। फिर से घोषणा पत्र बनाने का इनको जो चल रहा है कि फर्जी घोषणा पत्र करो, राज पाओ, लेकिन ये प्रदेश की जनता अब जान चुकी है। ये शराब घोटाला तक नहीं छोड़ा, जो हमारे जबकि ये बोला था, गंगा जल की कसम खाया था कि हम प्रदेश में शराबबंदी करेंगे, लेकिन ये शराबबंदी नहीं, ये नकली शराब बना करके जनता को लूटा है। और 2000 करोड़ का तो ये ईडी ने छापा मारा है, ईडी ने पकड़ा है। लेकिन ये है, इसलिए अब जनता इस सबक सिखाएगी कि आने वाला 90 दिन के बाद फिर से विधानसभा का चुनाव होना है, फिर से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिया है आज, इसलिए आज इस कार्यक्रम को हमने रखा था। महोदय, आगामी समय में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, हमने कहा कि इनकी जो विफलताएं हैं, जिन्होंने 4.5 साल में कुछ काम ही नहीं किया है, जो काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में गरीबों के लिए हम लोग योजना चालू किया था, 1 रुपये किलो चावल देने की योजना, वही भर दिया। एक भी योजना इनको अपने तरफ से नहीं किया है, तो ये तो विफल हो गई है सरकार। आने वाले समय में क्षेत्र का विकास रुक गया, आने वाले समय में जो काम छूट गया है वो मुद्दे हमारे रहेंगे। जनता के मांग के आधार पर कहाँ पर पुलिया बनेगा, कहाँ पर रोड पक्की बनेगा, कहाँ सीसी रोड बनेगा, जितने निराश्रित विधवा पेंशन जो सर्वे करा करके हम लोग ने चिंता किया है कि जो लोग वंचित हैं, जो लोग छूट गए हैं, आज भी भटक रहे हैं, बहुत सारे निराश्रित पात्र लोग, उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो आने वाले समय में हम जनता के हित में निर्णय करेंगे और विशेषकर हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में चिंता करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान, हमारा छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, ऐसे तो पूरा देश ही किसानों का है, लेकिन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए, किसान के हित में निर्णय करेगी और सारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिले, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। श्री बलदेव मेमोरियल हॉस्पिटल वाडपनगर का विश्वसनीय, सर्व सुविधा युक्त, मान्यता प्राप्त अस्पताल। आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज का लाभ उठाएं। पता: मेन रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, SBI बैंक के पास, वाडपनगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़।